हाँ, तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कुशाल स्पेस स्टडी में। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन के जो मैं वीडियो आऊँ आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ दोस्तों, मैं संविधान के अनुच्छेद से करीब 108 या 110 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा वर्तमान समय में भारतीय अनुच्छेद में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 395 धाराओं की कुल संख्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार अनिश्चितता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा नौकरियों तथा संरक्षक संख्याओं में समाज के लिए कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद आधार प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार की गारंटी दी गई है? तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19A में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का आरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाब दीजिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बताइएगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा अनुच्छेद 40। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा
42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का चर्चा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, अनुच्छेद 53 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिएगा जवाब दीजिएगा। बताइएगा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के अभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है? इसका ऑप्शन भी हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइएगा, भारत के महानवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के भंग कर सकता है? इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में, मतलब अनुच्छेद 108 में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में।